पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मुनाफ़िकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, मुनाफ़िकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, ख़िज़ां के माथे पे दास्तान गुलाब लिखना। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। उम्मीद और दुआ आज भी यही कि हमारे नाजरीन, हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी रहें, खुश व खुर्रम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की तरफ से आप प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी में रवानी, तहर्रुक इसका एसेंस है, इसका लुबे लुबाब है। इसमें एहसासात की रवानी होनी चाहिए, इसमें मोहब्बतों की रवानी होनी चाहिए, खुलूस, उख़ुवत, मसावात, रवादारी की फरावानी होनी चाहिए। तब जाके उस माशरे में ऐसी फ़ज़ा कायम होती है जिस फ़ज़ा में सांस लेना, जिस फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी बसर करना काफ़ी एक लुत्फ़ का मामला लगता है और काफ़ी मज़ा भी आता है ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी के मामलात तय करने में। हम यूँ भी कहते हैं कि ज़िंदगी आब रवां है, आप इसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें लाएं लेकिन ये अपना रास्ता तलाश कर ही लेती है। हमारा भी रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद यही है कि ये जो रिश्ता हमारी माबैन है, ये जो रब्त है, इसकी रवानी भी कायम रहे और इसमें मोहब्बत की फरावानी रहे, इसमें खुलूस की फरावानी रहे। और चूँकि अगर हम अपने माशरे को भी देखें, सानियो बुजुर्गो, सानियो असलाफो अख अकिस खतर खुश अखलाकी वर्तमत, अख अक सद खतर रुतुय कांचमुत, तो यह किरदार तो यह वर्ताव बनो पत सानि माशरस मज, सनिस माशरस मज इंसानी ताल्लुकन हंस बुनियाद। तो सानियो बुजुर्गो यह कोर्मुत सह बने पत अख ताबनाक रिवायत। अल्लाह ताला बूजिन अस दीन सारनी तौफीक बरो अथ रिवायत गोड, अथ दिमो पोछर तो अथ बरो लोल। आज जुम्हुक मुबारक दोह ति मंग मंग हुंद दोह, आहुजारी हुंद दोह। तो दपान ना कि अगर कंसिन खतर सो दिल दुआ खैर करो, यह अख इबादत। तुह ति गुजारिश ज़ि खतर करो दुआ खैर, तो सान दुआन मज तुह थो पन्न दुआन मज याद, तो अस खतर करो दुआ। अस पूर यकीन कि तुम दोहे अस खतर दुआ करा, मगर बार बार याद दहानी करना युथ तुम मशरो। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्रामस मज रोज़ आज बह तुह सत काजी मोहम्मद अमार, तो मोन साथ निभावन नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मेरी तरफ से भी एक प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद हर सुबह की तरह हम यही लेकर आते हैं कि आप हमें जहाँ कहीं से देख रहे हैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमारा आपने बहुत खूब फरमाया कि मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है हमें ज़िंदगी में खुशी को तलाश करना, कितना ज़रूरी है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ दिन की ज़िंदगी है, अथ मज़ अगर इस मलाल था कहीं से ग्रजेस रखेंगे तो खुशियाँ हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें अपने लिए जो है हर छोटी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ जो भी है, हमें उसमें जो है अपने लिए कहीं ना कहीं से खुशी तलाश करनी है। अपने लिए जो है जब हम दिल में
किसी के लिए कोई ऐसा चीज़ रखेंगे कि इमकुर मस्जिद ये रोज़ नई मस्जिद असल पर किया कोई मस्जिद गलत नहीं, हमें जल्दी माफ़ कर देना चाहिए दूसरे को, क्योंकि जितना जल्दी हम किसी को माफ़ करेंगे हमारा खुद का दिल जो है बहुत ही ज़्यादा खुश बिल्कुल रहता सही। है। नफरत को दिल में पालना ये एक ऐसा जज्बा है जिससे इंसान का दिल कुढ़ता है, बिल्कुल, और इंसान के दिल में ऐसे एहसासात पनपने लगते हैं जिससे उसकी जिंदगी खुद की खराब हो जाए। खराब होती है। ये मलाल दरी गिल शिकव ये पान न्यारा। बिल्कुल, अगर पान न्यारा की तो आप किससे रूठेंगे? किससे रूठेंगे? तवक्कात ही होती हैं, जितना जल्दी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनकी वजह से आप एक दूसरे से रूठते हैं। बिल्कुल, जितना जल्दी हम अपनों के साथ ही जल्दी जल्दी जो है जो भी प्रॉब्लम है जो भी सॉल्व करब तो वापस एक साथ रहे, उसमें जो खुशी है वो कहीं और नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके अपने अपनों के साथ हम अच्छे से रहे, इंशाअल्लाह दुआ यही रहेगी। तो नाज़रीन, आपको इंतज़ार ज़रूर होगा आज के मौसम के अपडेट्स का। तो श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन में जो है जैसे कि पिछले कुछ दिनों से कभी बादल कभी धूप जो है आँख मचोली चलती रहती है, वैसे ही आज भी जो है बारिश बादल धूप इनकी जो है आँख मचोली चलती रहेगी। श्रीनगर में जो है आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं अगर जम्मू की बात करें, जम्मू में जो है आज बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और वहाँ दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। वहीं ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो है छोटी गाड़ियों को जो है दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जो है नवयुग टनल से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सुरमर गुमरी रोड को जो है आज मेंटेनेंस के लिए बंद रखा जाएगा, तो जो कोई भी ट्रैफिक उस पर नहीं चलेगा। वहीं मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को जो है श्रीनगर से पुंछ की ओर रवाना किया जाएगा। ये ट्रैफिक के लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो है आप अपने सफ़र पे निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के इन नंबरात पर ज़रूर राबता कायम करें जो अभी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सो दैट जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स है ट्रैफिक के हवाले से वो आप तक ज़रूर पहुँचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा इन अपडेट्स के लिए। और सफ़र के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में यही तलकीन हम करना चाहेंगे कि सफ़र चाहे लंबा हो या मुख्तसर हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में हर दिन की अहमियत को उभारने की कोशिश करते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी कृष्ण जी का जन्मदिन, और इस अवसर को पूरे मुल्क में बहुत ही जोश व खरोश और उत्साह से मनाया जाता है। तो हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, तमाम हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो श्री कृष्ण जी को मानते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसी मुनासबत से आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक लीला का एहतमाम है। तहसीना शफ़ी जी वो लीला पेश करेंगी। ये लीला सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। करी से
करियोचे किस पोषण मालो लालो लालो बाल गोपालो 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 साई कृष्ण साई कृष्ण साई कृष्ण साई कृष्ण दासी कवा करत हसबु दासी हर बरसे की हर की खासी दासी कवा करत हसबु दासी हर बरसे की हर की खासी बन ब्रिज बासी छीन्यों सालो करियोचे किस पोषण मालो लालो लालो बाल गोपालो करियोचे किस पोषण मालो लालो लालो बाल गोपालो करियोचे किस पोषण मालो लालो लालो बाल गोपालो करियोचे किस पोषण मालो करियोचे किस पोषण मालो करियोचे किस पोषण मालो वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के देख रहे हैं आप, जो हर दिन हर सुबह हम आप तक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचाते हैं। ये लीला आप सुन रहे थे तहसीना शफ़ी जी की आवाज़ में। चूँकि जब हम एक किसी पकवान की बात करें, किसी डिश की बात करें, जब हम ये कहते हैं कि ये डिश बहुत जायकेदार है, बहुत लजीज़ है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसमें मसाले पड़े हैं उनका एक संपूर्ण मिश्रण जो है उससे ये डिश जो है जायकेदार बनी है। तो ये किसी एक मखसूस मसाले की वजह से नहीं होता है। ये जो बाकी मसाले जात, मुख्तलिफ मसाले जात हैं, उनकी जो एडिकेट क्वांटिटीज़ हैं, यही एक डिश को जो है जायकेदार बनाती है, फ्लेवरफुल बनाती है। इसी तरह से हमारा माशरा भी है, हमारी तहज़ीब और हमारी सकाफ़त भी है। इसमें भी मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स, उनके बड़े दिन, उनके त्यौहार, उनके रिचुअल्स, उन ट्रेडिशंस हमारी इस सकाफ़त को मज़ेदार, जायकेदार बनाती है और इसमें वो तहज़ीबी रंगारंगी है। उसी रंगारंगी की अक्कासी आज हम इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम में, और एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो क्या है, ज़रा देर बाद एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा हमें। यूं गए यूं आए, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। वुचतो महरिन सन क्या छ शूबान, UR ज्वेलर्स छ शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाह खास, गैद कदल, शराब कदल, श्रीनगर। वेलकम बैक नाज़रीन। बिला ताखीर ये आपके गोशगुजार कर देते हैं कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस पावन अवसर पे हम बात श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी और उनकी टीचिंग्स पे करेंगे। और बात करने के लिए जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में, वो फ़र्जंद कश्मीर हैं। यही उनकी तालीम व तरबियत हुई है, यही उनकी पर्दाख्त हुई है। पेशे से वो तालीम जो उन्होंने है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में हासिल की है, फिर सेल्स और मार्केटिंग में उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और अब रिलीजियस स्टडीज़ की तरफ आए हैं और अब मज़हब का ही प्रचार करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं श्री अभी मन्यूदास जी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के में। चूँकि आप पहली मरतबा हमारी इस बज़्म, हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ आवर हुए हैं,
तो ये प्रोग्राम हमारी सकाफ़ती रंगारंगी का अक्कास है, उसका तर्जुमान है। और हर दिन हम किसी मेहमान को एक मुख्तलिफ़ फील्ड ऑफ एक्टिविटी से लाते हैं, उनकी जर्नी, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे जो आपकी अपनी जर्नी है उसके बारे में भी बात करें और जन्माष्टमी के बारे में भी बात करें। गोड़ वन तो वे सारी गोड़ युस तह लॉकचार ओस युस तह श्रीनगरसै मज गुजोरमुत ये अंद पक गुजोरमुत शहर खासस मज ये लॉकचार तोसा श्री कृष्ण जी नी पट नटखट कि यह संजीद। नहीं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा थोड़ा प्रेयर से कर लेता हूँ बिफोर, बिकॉज आज सबको पहले मैं व्यूअर्स को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, दूरदर्शन की टीम को भी कि आई एम वेरी थैंकफुल उन्होंने यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा वंदना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानश्लाकयाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति नवयोगेन्द्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपदे नाम संकीर्तन प्रचारिणी निर्विशेषवादि पाश्चात्यदेशिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदेव दादर्श श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंस अगेन आप सब व्यूअर्स को और जितने भी यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं और साथ में दूरदर्शन टीम को भी मैं अपनी तरफ से और सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मेरा सवाल अपनी जगह, आपका जो बचपन है किस तरह से गुजरा, किस तरीके से गुजरा और कहाँ पे तालीम और तरबियत आपने हासिल की? बचपन तो देखिए, तो बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बचपन में तो काफ़ी हार्डशिप स्ट्रगल तो होती है जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। तो यूजुअली स्कूलिंग भी यहीं से हुई है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुए हैं। तो अपना श्रीनगर है, बेसिकली श्रीनगर सिटी से ही है। तो नेक्स्ट स्कूल में हम पढ़ते थे, तो हमारी स्कूलिंग नेक्स्ट स्कूल, तो इससे पहले नेताजी स्कूल था हमारा प्राइमरी स्कूल था जो श्रीनगर नरसिंहगढ़ में होता था। तो वहाँ से फिर नेशनल स्कूल करनगर में हम आगे फर्दर स्टडीज़ पे आ गए, फिर गांधी कॉलेज, फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए। तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में आ गए। तो कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम हुआ, मोस्टली सेल्स एंड मार्केटिंग में रहे। तो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया घूमना रहता था, तो काफ़ी उसमें कहीं अच्छी कंपनीज़ में भी रहा, तो काफ़ी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ के साथ फिर आगे फिर कॉर्पोरेट लेवल पे भी काफ़ी एक्कोमोडेशंस मिली। पर उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम तो पहले से हमारा काफ़ी जो जिसको हम कहें भगवान के प्रति थोड़ा सा था, इतना नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट, मतलब इतना नहीं था कि मैं काफ़ी हार्ड कोर एकदम भगवान को मानते थे या ऐसा कुछ नहीं था। तो घर में भी थोड़ा बहुत चलता था पर इतना नहीं था। तो बट हाँ, जैसे धीरे धीरे फिर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली तो ये थोड़ा सा एक अरेंजमेंट हो गया। जैसे कि एक मैरिज एक अरेंजमेंट हुई थी एक मैरिज के टाइम में, तो एक मेरी जो वाइफ थी उसकी वजह से एक अरेंजमेंट हो गया, बिकॉज शी वाज फ्रॉम द बिगिनिंग एक आई कैन से फ्रॉम द बॉर्न, तो एक धार्मिक शुरू से रही है। तो उनका तो प्रति भगवान के प्रति काफ़ी था, सुबह उठना, जल्दी उठना, तो जल्दी से हाँ पूजा पाठ वगैरह करना। तो उसकी वजह से फिर मैं उसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे इस धर्म की तरफ से आने लगा। तो उनका काफ़ी सहयोग रहा उनकी वजह से। और उसके साथ साथ फिर हमारे जिसको हम कहेंगे शिक्षा गुरु है हमारे सुदर्शन प्रभु जी, फिर हमारे गुरु महाराज है परम पूज्य नरेंद्र स्वामी महाराज। तो उनकी कृपा और उनके आशीर्वाद से फिर धीरे धीरे आगे उन्नति होगी। पर अभी भी हमारे में उतनी अज्ञानता नहीं है, हम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो हम अपने को एक अपना एक दासों के दास, कृष्ण के दासों के दास मानते अपने को। तो हमारे में अभी बहुत कमियां हैं, तो काफ़ी अभी प्रार्थना करते भगवान से आप सबका आशीर्वाद हो कि आगे ये हमारी जो उन्नति कमियां जो है वो दूर हो जाए और आगे हम प्रगति करें। और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जो संसार में कि भगवान प्राप्ति हो, सबको एक प्रेम पैदा हो सब में। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फेथ एक आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जीने का, या जो हमारा जो अल्टीमेट मोटिव क्या है, तो वो है टू अचीव, जिसको हम कहें खुदा, या वो एक ही है, चाहे आप खुदा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, कृष्ण कहें, तो वो एक ही है। तो उसने कोई वो अलग किसी को नहीं रखा हुआ, देयर इज़ नो डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा एक मोटिव है कि उसका प्रेम प्राप्त करना है।
तो अगर हम उसको प्रेम प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जितने भी मैन काइंड है इसमें सारे लिविंग एंटिटीज आते हैं, ऐसा नहीं खाली मैन काइंड है, सारी लिविंग एंटिटीज। हाँ, क्योंकि ये करीब 84 लाख योनियां हैं पूरे संसार में। इन सब से अगर हम प्रेम करेंगे, क्योंकि इनके हर एक के दिल में भगवान बसे हुए हैं, इनके हर एक के दिल में खुदा बसे हुए हैं। तो जब वो हम उनको प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे प्रसन्न रहेंगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, कि हमें ये नहीं कि भाई हमने तो उनको प्रसन्न करने के लिए कि हम उनके लिए चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उनसे वो प्रसन्न नहीं होते। उनके पास भगवान के पास सब कुछ है, उनके लिए तो खाली उनको एक भाव होना चाहिए कि हम कैसे उनसे भाव से उनके आस्था का भाव होना चाहिए। तो वो कैसे पैदा हुआ? जब हम सबसे प्रेम करेंगे, पूरे मैनकाइंड से प्रेम करें। मैनकाइंड से प्रेम तो सब एकदम फिर उसी रास्ते में आ जाएंगे, वो भी आपस में प्रेम करेंगे। तो सब प्रेम करेंगे तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है फिर अल्लाह तक, खुदा तक पहुंचने, वहाँ तक पहुंचने का, तो वो एक तरह का सॉल्व खूबसूरत बात है। और देखिए हमारे दीन इस्लाम में भी यही बात कही जाती है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करो। वो हर एक मजहब में, आप कोई भी मजहब में कोई डिफरेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये यूनिफाइंग ग्राउंड्स हैं, ये मुश्तरक चीज़ें हैं हम सब में और एक जैसी चीज़ें हैं कि अगर, और ये जो आपने कहा कि सभी जो मखलूक है अल्लाह ताला की, चाहे उसमें चरिंद परिंद जानवर, और हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हकूकुल्लाह तो ठीक है, लेकिन हकूकुल इबाद भी एक चीज़ होती है जिसमें आप तमाम मखलूक़ात से अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो आप खुद एक अच्छे इंसान कहलाएंगे और तभी आपको अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल हो। तो ये चीज़ें जो हैं हम सबको यूनिफाई करती हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, और हमारे बीच में एक रब्त पड़ता है, एक रिश्ता बनता है, जिस रब्त को हम अपने इत्तेफाक के लिए, इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी ये नफ़रत है, जो भी क्रोध है, ये सभी भावनाएं जो हैं हम सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हम अपने रिलीजन्स, अपने अकायद को अंडरस्टैंड करें कि उनका पर्पस क्या है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, हमें कोई धार्मिक भेष धारण करना है, वो पर्पस, वो चीज़ नहीं रखनी। देखिए आप कहेंगे कि मैंने ये धोती कुर्ता तिलक लगा रहे, इससे कुछ नहीं है कि मैं कोई वो बड़ा वो बन गया दानेश्वर या कोई पुजारी, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान इन सब चीज़ों से नहीं देखते। भगवान देखते कि इसके दिल में कितना भाव है, ये प्योरिटी है कि नहीं। कि हमारा वैसे भी दिल इतना मलिन होता है, मन इतना साफ नहीं है, ये भटकता रहता है। तो इसको मन को कैसे मलिन साफ करें? तो जब ये साफ रहेगा, शुद्धता रहेगा, तो भगवान भी हमारे प्रति प्रसन्न रहेंगे कि नहीं ये सही है, इसमें मन साफ है। ये और अपने को ये समझना कि हम क्या है। क्योंकि आप देखिए आजकल के ओवरऑल आप देख लेंगे कि हर एक परेशान है इस संसार में। आप देखेंगे हर एक परेशान है, कोई सुखी नहीं है। रिचेस टू रिचेस देख लीजिए, जिसके पास पैसा है वो सबसे बड़ा दुखी है। ओवरऑल सही परेशान के नसन। क्यों परेशान है? क्योंकि सब क्या है, क्योंकि उनकी जो चीजें है ना, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है। एक दूसरे में देखा देखी हो रही, कंपटीशन हो रहा है। उसने ये गाड़ी लाई, मैंने क्यों नहीं लाई, उसने ये मकान ऐसा बनाया, मैंने क्यों नहीं बनाया, उसके पास ये सारी लिविंग एंटिटीज है, सारी वो सब भूल जाता है ये सारी चीजें। और ये समझता ही नहीं कि मैं तो एक आत्मा हूँ। बेसिकली आई एम नॉट अ बॉडी, एक आत्मा हूँ। तो ये शरीर नहीं हूँ मैं। तो ये आत्मा जो है ये तो हमेशा रहेगी, पर ये शरीर नहीं रहेगा। जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं तो ये वस्त्र जब मैले हो जाते हैं साफ करके उसको, या उसको वॉर्न आउट हो जाता है, उसको चेंज किया जाता है। वैसे ही ये बॉडी भी वॉर्न आउट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसके बाद दूसरी बॉडी में मिलेगी। तो वो सब डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करेंगे। अब जिस हिसाब से हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो हमें आगे नेक्स्ट जो हमारा रिबर्थ होगा तो वो फिर अच्छा एक इंसान। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जितना अच्छा हमें कर्म करें, भगवान के प्रति, खुदा के प्रति हमें इबादत करें, उसका नाम गुणगान करें, उसकी इबादत करें, तो उससे क्या होगा, वो प्रसन्न रहेंगे। ये भी हमें दिखावा करना है कि मैं जी सुबह उठ के, जैसे मैं तो अपने बारे में ही कहूँगा, जैसे हम मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पे घंटी बजा रहा हूँ या पूजा करता रहूँगा, खाली दिखावा करना, या मैं मस्जिद जाता हूँ, वहाँ नमाज़ पढ़ूँ 5 टाइम की, खाली उससे नहीं। पर मेरे को पहले देखना कि मेरे अंदर सब कुछ साफ है क्या, मैं एक पाक बना हूँ क्या। तो जब मैं पाक बनूँगा तो मैं औरों में भी फिर वो एक प्यार फैलाऊँगा। तो प्यार बेसिकली भगवान खुदा को वो प्यार पसंद है, वो चाहते सब में प्यार हो, सब प्यार बन रहे। तो यही एक मकसद है जिंदगी को जीने का, और इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लामा इकबाल आपस में प्यार बढ़ना चाहिए, सब खुश रहें, सब सलामत रहें, यही सबसे बड़ी सबकी सलामती के लिए हम दुआ गो हैं। वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल के, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी।
तो अगर मेरा नहीं बन सकता न बन अपना तो बिल्कुल बिल्कुल। नफीसा बहुत गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। बहुत खूब आपने सारी बातें जो बताई कि हम जो है भटक रहे हैं, अपने रब से दूर जा रहे हैं, हम बेसिकली खुशियां जो है ढूंढ रहे हैं दुनिया में, तो कोई ये हम खुश नहीं रह सकते हैं। हमें खुशी जब हम अपने बनाने वाले के से दूर जाएंगे, हमें जिसने इस दुनिया में लाया उससे दूर जाएंगे, हमें कोई वही रीजन है क्योंकि हम भटकते क्यों है, क्योंकि हम भगवान या खुदा से दूर हैं। अगर हम उनके निकट रहेंगे, आप देख लीजिए ऑटोमेटिकली आपकी सारी कमियां भी पूरी हो जाएंगी, आप हर टाइम खुश रहेंगे। वो सुकून भी और वो जो बेजा ख्वाहिशें हैं जिनके हसूल के लिए आप जितना दूर उनसे निकलेंगे तो आप बिल्कुल डेस्परेट रहेंगे, भटक जाएंगे, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। और जितनी आप हमेशा अपनी ना ये जिसको कहते हैं ख्वाहिशें बढ़ाते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, आप सिंपल रहिए, अपनी नीड्स कम कर लीजिए, सिंपल लिविंग रहिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ आप एकदम खुश रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये कहना तो खैर आसान है पर क्योंकि भूल जाता है आदमी की, वो समझता है कि नहीं मैं तो हूँ ना, सब जा रहे हैं इस दुनिया में, मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं जाना, आगे पीछे सब जा रहे हैं, और ये सोचता है कि मैं यही रहूंगा, ये मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये सब कुछ मेरा ही है। ये नहीं सोचता ये तो मेरा कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ आ गया, मैं तो खाली हाथ जाऊंगा, ये तो सब कुदरत का है, उसी का दिया हुआ उसी का है, वो तो ये सारा नश्वर संसार है, इसमें कुछ रहना नहीं है, जो भी यहाँ जन्मा उसने जाना ही जाना है। तो अननेसेसरली हम कुछ पल के लिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कब तक हम हैं इस संसार में, कभी नहीं पता हमें कि कब तक हमारा कब नोटिस आएगा तो हमें वही जाना है। तो इस चीज को हर एक भूल जाता है, वो सोचता है कि हमें यही रहना है, हमें सारी यहाँ पे वो विरासत बनानी है, धन दौलत इकट्ठा, जागीर इकट्ठा करनी है, तो मैं वही हूँ। पर ये भूल है उसकी। वही कहते हैं ना कि भरी दुनिया में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं कि हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कलाकार ने इसको बड़े ही प्रिसाइज और तरीके से आर्टिकुलेट किया। बहुत खूब। तो आज जन्माष्टमी है जिसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, करना चाहेंगे और प्रोग्राम है, तो उसके बारे में हमें बताइए क्या है जन्माष्टमी, क्यों सेलिब्रेट की जाती है, इस पर आप थोड़ा हमें जो है इन्फॉर्मेशन। जन्माष्टमी तो हमारी, आप देखिए ये केवल भारत के अंदर नहीं, पूरे हमारे देश के अंदर नहीं बनाई जाती है, स्पेशली ये तो पूरे, अब आप जैसे हम इस्कॉन से हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऑलमोस्ट हर देश, ऑलमोस्ट आई कैन से 160 कंट्रीज में ऑलमोस्ट टेम्पल्स है, मोर देन 800 के आसपास टेम्पल्स है। तो हर जगह, हर एक कंट्रीज में इसको मनाया जाता है जन्माष्टमी को, पूरे 160 कंट्रीज से भी ऊपर ज्यादा देशों में मनाया जाता है। और ये इसका और भी कई वर्ग के जितने भी इस्कॉन से भी, तो इस्कॉन की मैं बात करूँ, बाकी जितने भी हमारी कम्युनिटीज हैं, सारे संस्थाएं हैं, तो सब भगवान कृष्ण को, मतलब ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ये सर्वश्रेष्ठ भगवान है, ये सब कार्यों के कारण है। तो आज इनका जन्मदिन है, तो इनका जन्म आज रात को 12 बजे हो जाता है, तो इसी खुशी में सब आज नाचते गाते घूमते हैं, और भगवान का आज वो एक तरह से क्या मतलब इस्तकबाल करते हैं, उनके आगमन आने पे खुशियां मनाते हैं, तो इसलिए आज ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि फास्ट रखे जाते हैं इस दिन पे, क्या कैसे इसको सेलिब्रेट किया? बेसिकली ये तो पूरा दिन, आज के दिन में भगवान की जो स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना होती है हर मंदिर वगैरह में, जहाँ पे भगवान कृष्ण की मंदिर होते हैं, तो वहाँ सुबह से ही तांका लगा रहता है डिवोटीज का, तो आज पूरा दिन फास्ट रखते हैं, क्योंकि उससे अपनी आस्था भी ये रहती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको जितना प्रसन्न हो कि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, और पूजा अर्चना करते हैं, जप करते हैं महामंत्र का, और बाकी तांका रहता है हर जगह मंदिरों में जाने का। यही है कि उनका यही उद्देश्य रहता है कि भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर लें, उनके प्रति अकीदत का इज़हार। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे जो है मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने का, कमर्शियल का लेने का। अगर आपकी इजाज़त हो हम जो है कमर्शियल लेकर उसके बाद आपसे जो है और गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो नाज़रीन मिलते हैं इस कमर्शियल के बाद। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान यूआर ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए यूआर ज्वेलर्स, शहरी खास, नाले मारोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए थे।
उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया। आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुक गया है अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम आप जो है TD कशीर पर सुबह 8 से 9 बजे तक लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो है ये प्रोग्राम, अपना फेवरेट प्रोग्राम ज़रूर देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाकर DD कशीर सर्च करना है और वहाँ पर जो है आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। साथ ही में जो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो दैट आपको जो है हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट्स जो है मिलती रहे जब भी वो प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पर चलेगा। तो अभी वक्त हुआ चलता है अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का आप तक। तो मेरे पास ये अंग्रेजी रोजनामा है जिससे सुर्खी है MOHFW टीम डिस्कसेस मोडालिटीज टू एस्टैब्लिश कैडेवर ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर एट स्किम्स, होल्ड्स मीटिंग्स विद डायरेक्टर स्किम्स, HOD यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट GMR। जी, मेरे पास भी एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके सफ़े अव्वल पे ये सुर्खी शाया हुई है, गवर्नमेंट क्लियर्स एयर ऑन वोटर एनरोलमेंट, सेज न्यू वोटर्स मोस्टली टू बी JNK यूथ एंड लेफ्ट ओवर पर्सन्स। जी, मेरे पास ये उर्दू रोजनामा है, इसकी सुर्खी है कम उम्री में बच्चों की शादी का रुझान जम्मू कश्मीर में ना के बराबर, लड़कियों की शराह तालीम भी दीगर रियासतों से काफ़ी बेहतर, नेशनल फैमिली हेल्थ GMR। एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा है मेरे पास और इसके बॉटम स्प्रेड में जहां अवामी मसाइल की तर्जुमानी और अक्कासी होती है उसमें ये खबर शाया हुई है, सबमर्जेंस ऑफ शहर ख़ास शैल कंटिन्यू टू हॉन्ट डेनिजन्स टिल ओल्ड नालेमार इज़ आइदर रिवाइव्ड और ट्रंक सिवर्स इंस्टॉल्ड। मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है जिससे सुर्खी है इंतज़ामी काउंसिल ने तोशखाना को महकमा सकाफ़त के इंतज़ामी कंट्रोल में लाने को मंजूरी दी। एक और इस रोज़नामे से एक और ख़बर है, सिविल इंतज़ामिया में आला सतही तबादले व तकरीरियाँ, बडगाम, कुपवारा, अनंतनाग, किश्तवाड़ और टोडा के डिप्टी कमिश्नर तब्दील किए गए। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास और कोरोना वायरस के ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है, जम्मू में कोरोना की रफ्तार धीमी, वादी में इजाफे का रुझान, 419 टेस्ट मस्बत, कोई अमवात नहीं, 115 मामलात के साथ श्रीनगर सर फहरिस्त, बारामुल्ला में 98 नए केसेस। अंग्रेजी रोज़नामा से ये खबर है, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 8 यूट्यूब चैनल्स फॉर फेक, सेंसेशनल एंड एंटी इंडिया कंटेंट। जी, मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, इसके सफ़े अव्वल पे ये सुर्खी शाया हुई है, यूटी हुकूमत आम लोगों तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म, चीफ सेक्रेटरी की मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ तबादले ख्याल, GTC खदमात फराहम करने का पुख्ता अज़्म है। मेरे पास ये आखिरी रोज़नामा है, इससे सुर्खी है JNK फर्स्ट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट NEP 2020, रोहित कंसल, KU होल्ड्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑन NEP इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। जी, मेरे पास भी एक आखिरी उर्दू रोज़नामा है और इसमें ये खबर शाया हुई है, जम्मू कश्मीर की ज़ियारत गाहें व खानकाहें, चंदा वसूली के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू, वक्फ बोर्ड के ज़ेर असर ज़ियारत गाहों में चंदा पेटियाँ ज़ब्त। नाज़रीन मोहतरम, ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। आज हम बात कर रहे हैं श्री अभिमन्यु दास जी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। इनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हम, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन का। आइए देखते हैं तारिक मरगूब साहब आज किस टॉपिक पे बात करते हैं, किस टॉपिक से हमें आगाह करते हैं। उसके बाद अपनी गुफ्तगू को अपने मेहमान से जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है स्कूल्स के लिए, स्कूलिंग के लिए। अगर किसी को भी हम आज पूछें कि आप बताइए हमारे पर्पस ऑफ स्कूलिंग क्या है, तो दे विल से कि बेसिक सिखाया जाता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो या साइंटिफिक हो, तो या लिटरेचर या वर्बल।
स्किल सिखाए जा सकते हैं वहाँ पे स्कूल में, इसीलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो ये पर्पस जो है ये बहुत छोटा है। इसके बगैर जो है मतलब इट इज़ नॉट ओनली कि दे शुड लर्न दीज थिंग्स, मैथमेटिकल स्किल्स, वो तो हम बताते हैं, हम भी बताते हैं सेगमेंट्स में कितना ज़रूरी है और कैसे करा है, हाउ टू लर्न। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है, क्योंकि ज़िंदगी उनको जब जीनी है तो उनके लिए वो स्किल्स वो आने चाहिए कि आप उनको बनाइए एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आगे कैसे बनेंगे। एक वर्कशॉप्स में करा के उनको, जैसे हम बताते हैं नेचर में चाहे क्लाइमेट चेंज हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, तो मैं अपना बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगेन एक स्कूल में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो एक लखनऊ में एक स्कूल में जब वर्कशॉप हो रहा था तो बच्चों के साथ हमने कहा कि आप जस्ट अपने इमेजिनेशन में लिखिएगा घर जाके कि आप दरिया हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आप लिखो वो दरिया क्या बोल रहा है। पहले ये लिखो सारी स्टोरी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ कहाँ से गुजर रहे हो, आप किसी दरिया को ले लीजिए, और उसके बाद उसकी फीलिंग। हम लिख सकते हैं जंगल में, आप जंगल हो, आप पेड़ हो, अपनी कहानी बता दो पेड़ की ज़बानी या दरिया की ज़बानी। तो अगले दिन फिर उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि अब आप क्या कहोगे एज ह्यूमन, आपको उसका एहसास अगर हो गया। बिलीव मी, तीसरा दिन वर्कशॉप का था, हमने देखा कुछ बच्चे पैम्पलेट्स बना के थे कि आप वाटर में ये चीज़ें पोल्यूट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, तो वो पैम्पलेट्स बांट रहे थे। मैंने देखा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बच्चे। ये सिर्फ 3 दिन के वर्कशॉप से हो रहा है। तो ये वर्कशॉप बच्चों को बताया जा सकता है कि बेटा आगे आप क्या बोलोगे सोल्यूशन। पहले उनको वो इमेजिनेशन में, बेटा आप हो ये पेड़, जो आज हम डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपकी नज़र से, बच्चे की नज़र से उसको दिखाइए कि बेटा आप पेड़ हो, आप वो दरिया, आप डल लेक हो। अब उसके बाद आप सोल्यूशन क्या दोगे, क्योंकि आगे के लिए ज़िंदगी उनको जीनी है और वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर दैट। दे शुड बिकम सोल्यूशनरीज। हमें कहता है, आई थिंक इन फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गिव आवर चिल्ड्रन knowledge, tools and motivation to be the conscientious choice makers and engage change makers। वो चेंज लाएं। वो कैसे लाएंगे वो पूछ सकते हैं बच्चों को हम, उनको अगर इन्वॉल्व करें। वो इन्वॉल्व कैसे होगा, तो बच्चे आप देखेंगे ग्रुप्स में आके अपना, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया ऐसे कई जगहों पे है, बट ये चीज़ें स्कूल में कराई जा सकती हैं। बिसाइड जो बाकी चीज़ें हमें दिखानी है, ज़रूरी है कि हमें हाउ टू लर्न, हमें मेमोराइजिंग स्किल्स या अरिथमेटिक स्किल्स या कॉग्निटिव स्किल्स या क्रिएटिविटी, ये सब कैसे नर्चर की जाती है, देयर मस्ट। लेकिन ये चीज़ें भी अगर आप बताएंगे तो दे विल बिकम सोल्यूशनरीज। ये चीज़ें स्कूल में सिखाई जा सकती हैं थ्रू वर्कशॉप्स, और आप देखेंगे कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आपको वैसे वैसे चीज़ें दे देंगे। आपको हम एक बॉटल ले लीजिए, उनको बोलिए कि जो वाटर बॉटल हम पी रहे हैं कि इसके बदले क्या अल्टरनेटिव आप दे सकते हैं। पहले बोलिए कि क्या क्या हो रहा है, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है जो प्लास्टिक बोतल है, उससे ज़मीन को, आप ज़मीन हो और आपके ऊपर जब बोतल गिरती है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसके बदले सोल्यूशन। लेट देम थिंक एंड मेक देम सोल्यूशनरीज। ये इस तरीके से हम कराया जा सकता है। ये ISPD जो हम कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आर मस्ट एवरी स्कूल, हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है। और बड़ी खुशी होगी कि बहुत से स्कूल दुनिया में कर रहे हैं, फ्रॉम कतर टू रियाद तो इंडिया में कई जगह सारे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो उनको वो हम बना सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। आप देखते रहिए हमारे ये सेगमेंट्स, और मुझे दे दीजिए इजाज़त, और अभी आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब, और बहुत वजह फरमाया आपने कि तालीम का दायरा इसको हमें महदूद नहीं करना है, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है फोकस करना है, ताकि वो बच्चा जो है ज़िम्मेदार बने, उसमें समाजी हिस्स बेदार हो। और जब बच्चे ज़िम्मेदार बनेंगे और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे एक सोसाइटी में, तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक होगा इंशाअल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं श्री अभिमन्यु दास जी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पे। अभिमन्यु जी, हम चूँकि आज के दिन के बारे में बात करें तो आज सुबह से आपकी क्या रूटीन रही, क्या कब उठे, कब जगे, और क्या फिर रहा पूजा पाठ वगैरह का स्केड्यूल? बेसिकली चूँकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो काफ़ी हेक्टिक रहता है मॉर्निंग से ही। तो हम लोग का तो एक्चुअली दिन जो हमारा स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, 3 बजे सुबह उठना, फिर तैयार होना, सारा कुछ नहा धो के सारा कुछ, तो फिर उसके बाद हम पूजा वगैरह की तैयारी, हमारा मंगल आरती होती है 4:30 बजे, तो उसकी सारी तैयारी करना, तो मंगल आरती करना 4:30 बजे हमारा यूजुअल है, जो रिचुअल्स होते हैं हर मंदिर में, जितने भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड मंदिर हैं सारे हर जगह, तो एक स्टैंडर्ड टाइम है 4:30, और हमारे वृंदावन में थोड़ा 4:15 पे होता है। तो उसके बाद फिर
5:30 तक ये सारी आरती वगैरह होती है हमारी। तो उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम रहता है जनरली 5:30 से 7:15 या 7:30 तक जप करने का, जो मैंने आपको बताया हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप जो है ये महामंत्र कहाँ है, ये भगवान ने खुद, भगवान कृष्ण का जो है मुख अरविंद से आया हुआ है, जो उन्होंने आज का नहीं है, ये बहुत समय पहले का है, हाँ वो करोड़ों साल पहले का है। तो ये उसी को आगे फिर चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले जब मायापुर वेस्ट बंगाल में आए थे, तो उन्होंने इसको फिर आगे, इस परंपरा को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इसी से महामंत्र का नाम लेने से, जप करने से जो हमारा मन है, जो हमारा मलिन मन है, ये साफ होता रहेगा, ये शुद्ध होता जाएगा। तो आगे हम फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो जर्नी हमारी, उसमें आगे हम एडवांसमेंट आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे जैसे यहाँ हम, चूँकि यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सेंटर इतना बड़ा नहीं है, तो बाकी जगह पे हमारा ओवरऑल काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती है, यहाँ भी एक्टिविटीज़ है आज के दिन। तो फिर हम लोग यहाँ पे जैसे प्रभात फेरी निकल गए, तो प्रभात फेरी जो हमारा लोकल एरिया होता है, तो वहाँ हम जनरली करते रहते हैं, विद इन द सिटी जो एरियाज़ हैं, तो वहाँ प्रभात फेरी करके आ गए। तो उसके बाद फिर हमारा जैसे 7:30 बजे के आसपास फिर दर्शन आरती होती है, भगवान की जो श्रृंगार किया जाता है अच्छे से, तो आज स्पेशल श्रृंगार होते हैं भगवान के, तो अच्छे नए ड्रेस होते हैं। तो जो हमारे बड़े टेम्पल्स हैं वृंदावन में या बाकी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, तो वहाँ तो जो ड्रेसेस होते हैं बहुत ही काफ़ी कैसे वेरी कॉस्टली ड्रेसेस होते हैं, और बहुत ही सुंदर ड्रेसेस होते हैं, तो बड़े मतलब वेरी नाइसली उसको बनाया जाता है, बड़े भाव से, बड़े अच्छे ढंग से, कि जिससे भगवान सबसे सुंदर दिखे आज के दिन, बहुत ही सुंदर। और भगवान वैसे भी अट्रैक्टिव है, भगवान कृष्ण, तो ही इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक है, और भगवान जो है सब करता धरता है, पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। तो आज के दिन क्योंकि इनका आज जन्मदिन है, तो सभी चाहते हैं कि भगवान ऐसे सुंदर दिखें, और सबको मन उनका जो है ना, सबका मन मोह ले उनका मन। ये जो आपने कहा यात्रा के बारे में, जब आप ये यात्रा लेकर जाते हैं अपनी विसिनिटी में, आप शहर में निकलते हैं, तो इस शहर में जो बाकी मज़ाहिब और अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा लगता है उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमें तो आज से नहीं, कई सालों से यहाँ सुबह ना हमारी जो होती है ना प्रभात फेरी, हम बेसिकली जनरली करते हैं, हर जगह हम करते हैं, तो यहाँ भी करते हैं। जैसे हमारा उधमपुर में तो हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, तो वहाँ हमारा गुरुकुल है, तो बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे करीब 100 बच्चे हैं छोटे छोटे, बिकॉज और वो हमारा एक वहाँ पे एक सबसे बड़ा फीचर है कि वहाँ सब जो है उन बच्चों को वो निष्काम, किसी तरह का कोई उनको ना फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाती है, रहना खाना पीना सोना सब उनके लिए फ्री है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो फ्री गुरुकुल है सबके लिए। तो वो बच्चे भी सुबह निकलते हैं, सब तैयार होते हैं, और मॉर्निंग में भी वो सुबह 3 बजे रेडी होकर मंगल आरती के लिए तैयार होते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनसे स्टार्टिंग फ्रॉम 3-4 साल से ही वहाँ पे आ जाते हैं। जनरली बेचारे जो जिनका कोई ऑर्फन्स होते हैं या जो गरीब होते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों की रेख देख की जाती है, उनको फिर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आगे बढ़ाया जाता है, और साथ साथ उनको भौतिक शिक्षा भी दी जाती है। ऐसा नहीं कि वो खाली इसी में मतलब कन्फाइंड रहते हैं कि खाली इनको स्पिरिचुअल शिक्षा दी जाए, उनको मतलब बाकी शिक्षाएं जैसे बोर्ड्स की जो है सारी चीज़ें, तो उसमें से कुछ इंजीनियर निकलते हैं, कुछ डॉक्टर्स निकलते हैं, अच्छे एजुकेशन। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य नवनीत स्वामी महाराज वो काफ़ी उस पर जोर दे रहे हैं कि बच्चों का जितना भी अच्छे से ग्रूम हो, अच्छे जहाँ बेचारे जिनका कोई देखभाल नहीं करने वाला, तो वो अच्छे से वहाँ ग्रूम होकर फिर वो आगे एक बड़े अच्छे बन जाते हैं, अपना फ्यूचर बन जाता है उनको, कहीं अपने फिर इसी सेवा में लगते हैं, कहीं और इसी चीज़ों बाकी अच्छी चीज़ों में लग रहे, तो इनका अच्छा फ्यूचर बन जाता है। अदरवाइज अगर वो ऐसे पड़ जाते तो वो पता नहीं कोई किस तरह बेकार जीवन हो जाता उनके लिए। तो इसी तरह तो हमारा जहाँ भी वहाँ पे हमारे कई फैसिलिटीज़ है, जैसे वहाँ हमारे गेस्ट हाउस वगैरह यहाँ भी हमारा है, पर यहाँ भी छोटा मोटा, यहाँ पे इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, सब व्यूअर्स के भी वो प्रार्थना करें कि हम यहाँ पे हम सबके लिए गेस्ट हाउस बन जाए, जिससे भी सारे आ जाए, और उनके लिए फ्री ऑफ चार्जेस हम वहाँ पे उनको रहने के लिए सेवाएं हैं, कोई उसमें फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, उनके लिए खाना पीना रहना सोना सब फ्री ऑफ चार्जेस है। ये और हमारे गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ रहती है। फिर दिन भर भी हमारा जैसे आज कार्यक्रम है, तो उसके बाद हमारे ओवरऑल अभी जैसे आज शोभा यात्रा भी हमारी है आज, तो स्पेशली हर साल हम पिछले इसमें 10 साल 15 साल से शोभा यात्रा निकालते हैं यहाँ पे, तो एक ग्रैंड शोभा यात्रा रहती है। तो आज जन्माष्टमी रामनवमी में हर साल यहाँ शोभा यात्रा हमारी निकलती है, तो उसमें झांकियाँ होती हैं बच्चों की, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान राधा को बच्चों को सजाया जाता है, उसमें लिया जाता है, सुंदर से उनकी ड्रेसेस वगैरह दी जाती हैं, तो वो सब निकलते हैं पूरे शहर में,
सिटी में जाते हैं और घूमते हैं, और उसके साथ साथ हमें लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। ओवरऑल जो यहाँ के लोकल्स हैं बहुत अच्छा सपोर्ट, वो भी इसमें भाग लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है कि हम यही चाहते हैं कि सब में खुशियाँ बांटें, सब में खुश रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण भाईचारा रहे, मोहब्बत रहे, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी सब लोगों ने परेशानी देखी दूर हो जाए, सब भी मिट जाए, तो सब खुशहाल रहें, अमन चाहे। और हम यही भगवान के आज के दिन भी भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कश्मीर में है सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और सभी अमन और चैन से रहें। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बताई कि सब अच्छे से रहे। आपके साथ जो है हम बात और करना चाहेंगे कृष्णा जी के बारे में, जन्माष्टमी के बारे में, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर से हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, अभी वक्फे के बाद आपसे फिर से मुलाकात होती है। वुचतो महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स, शाह खास, रोड कदल, शराब कदल, श्रीनगर। अगर आप औलाद की खुशी के लिए तरसते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुल्क की नामवर IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नीलू कोरा डॉक्टर मुख्तार इमेजिंग सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनगर श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का इलाज करेगी। याद रहे, डॉक्टर नीलू कोरा के हाथों से अब तक सैकड़ों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 8803-780-280 9417-278-732। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी जो कि सेलिब्रेट की जाती है 8th डे ऑफ द श्रवणा मंथ, एंड ये जो सेलिब्रेट की जाती है लॉर्ड कृष्णा के जन्म के अवसर पर। तो अभिमन्यु जी, हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्णा जी के बहुत सारे टीचिंग्स है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है, बहुत कुछ उन्होंने सीख दी है, तो क्या उनकी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स है? क्या उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए या पूरी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट टीचिंग्स देकर गए? बिल्कुल सही कहना आपने। जैसे उनका जो सारा एक कंपाइल्ड जो चीज़ें हैं उनकी जो टीचिंग्स के ऊपर है, सारा टीचर्स को हम कहेंगे भगवत ज्ञान। तो उन्होंने भगवत ज्ञान कंपाइल करके भगवत गीता में सारा कुछ वर्णन किया हुआ है। ये आज का नहीं, जो भगवत गीता है ये 1 करोड़ वर्ष पहले उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, सन जो सन गॉड है भगवान सूर्य को दिया था। तो उन्होंने उस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया था, तो मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो ऐसी ये परंपरा चलता रहा, उसने अपने पुत्र तो बीच में क्या हुआ, ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ये ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने, तो बीच में लुप्त हो गया था, मतलब ये एकदम खत्म हो गया था, बीच में गैप हो गई थी इसमें। तो फिर दोबारा क्या हुआ, तो फिर 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र का मैदान है जहाँ कौरवों पहाड़ों के बीच भीष्म युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने यही ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। क्योंकि अर्जुन वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा वहाँ लड़खड़ाए थे, क्योंकि वो चाहते नहीं थे अपने भाई अपने सगे संबंधियों से वहाँ लड़ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो ये चीज़ें, क्योंकि वो चाहते थे कि ये तो मेरे अपने ही परिवार के हैं, अपने ही संबंधी है, तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पर उन्होंने, भगवान ने उनको याद दिलाया, क्योंकि इन्होंने आपके जो ये सारे सब सगे संबंधी, उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार आप लोगों के किए हुए, स्पेशली पांडवों पे, क्योंकि कौरव जो थे वो हमेशा पांडवों के ऊपर अत्याचार करते रहे थे। तो उन्होंने पांडवों को कई जगह मारने की कोशिश की, उनको बहुत दुराचार किया, और ऊपर द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तो वहाँ पे जितने भी वरिष्ठ जो था, ये सारे गुरुजन बड़े बड़े जो थे, भीष्म पितामह जो भी अपने उस समय के जो हमारे थे बड़े बड़े, तो वो भी वहाँ चुप रहे, किसी ने वहाँ पे आगे आके मुँह नहीं खुला था। तो इसी चीज़ को उन्होंने उनको याद दिला दिया, और वहाँ पर उन्होंने उस कुरुक्षेत्र मैदान में उनको ये सारा कुछ समझा दिया कि आपका कर्तव्य क्या है। क्योंकि पाप सहना तो ठीक है, पाप को ना वो चुपके से सहना पूरी तरह से उसको, वो सबसे बड़ा ना वो है पाप है। हाँ, तो उस चीज़ को उन्होंने फिर उनको पूरा एक तरह करना, एक सारी चीज़ें उनको ज्ञान दे दिया। तो पूरी गीता उन्होंने वहाँ पे उनको समझा दी। तो उस दिन एकादशी थी, उस दिन संडे था, तो संडे में उन्होंने 45 मिनट्स में उन्होंने पूरी गीता का ज्ञान उनको सारा बांट दिया। तो जिससे कि उनको जो उनका जो कर्तव्य है, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे अपने शस्त्र उठाने हैं, हाँ, तो वो सारा चीज़ साफ हो गया। अंत में उन्होंने फिर सरेंडर कर लिया भगवान के सामने अर्जुन ने, क्योंकि वो भी भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को अपने भक्त को पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर भक्त जो अगर एक कदम आगे बढ़ता है उनके लिए, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, उनके लिए 10 कदम बढ़ते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो मेरा अर्जुन मेरा भक्त है, ये अपना कर्तव्य निभाए, और जो भी इसके साथ इनके साथ जो हुआ है, वो दुराचार हुआ, उसको पूरी तरह से वो सह ले, वो न सह के उसको पूरी तरह से उसको युद्ध से
सामना करके ख़त्म कर लिया। तो अल्टीमेटली उसने फिर सरेंडर कर लिया, तो वो तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। तो फिर भगवान क्योंकि उनके साथ थे, तो जो कौरव जो थे उन्होंने भगवान की सेना मांगी थी, वो समझ रहे कि भगवान की सेना है तो हम तो जीत लेंगे। पर पांडव जो थे उनकी वो धर्मी थे, उनमें धर्म था, तो वो जो कौरव थे वो तो अधर्मी थे। तो जहाँ अधर्म होता है तो वहाँ कभी जीत नहीं होती है, तो जहाँ धर्म होता है वहाँ हमेशा जीत होती है। पांडवों के साथ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, तो उनकी जीत तो वैसी निश्चित थी। तो फिर जब अर्जुन ने वो वहाँ पे समझ लिया अपना कर्तव्य, तो वह तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, तो फिर पांडवों की जीत होगी। तो ये एक्चुअली एक तरह का उन्होंने एक पूरा वहाँ पे उन्होंने समझा दिया कि क्या है बेसिकली हमारा क्या कर्तव्य, हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस लिए आए हुए। क्योंकि हमारा ये देखिए हम आए हैं खाली यहाँ पे, जैसे जनरली मैं ये कहना नहीं, मैं तब भी कहना चाहूँगा, खाली नोट बनाने के लिए नहीं आए। हमारा जो कर्तव्य है कमाना, खाना पीना, जैसे कुत्ता बिल्ली जो है, जितने भी पशु है सारे, ये लोग भी खाते हैं, ये लोग भी सोते हैं, ये लोग भी डिफेंड करते हैं अपने को, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, बच्चे पैदा करते हैं। और मनुष्य भी यही करता है, मनुष्य भी खाता पीता सोता और अपने को डिफेंड कर बच्चे पैदा करता। अब इसमें फ़र्क क्या है मनुष्य और इनमें जो पशु है, ये पशु में इतनी भगवान ने अल्लाह ने ऐसी बुद्धि नहीं दी कि वो इबादत कर सके, भगवान की स्तुति करे, भगवान की प्रार्थना, भगवान का नाम ले सके। तो ये एक मनुष्य को ही भगवान ने दिया है कि ऐसी बुद्धि कि तुम भगवान का इबादत करो, खुदा की इबादत करो। हाँ, तो इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारे कर्तव्य नहीं है कि तुम खाली यहाँ पे आके लूटपाट कर लो, ये सब चीज़ें कुकर्म कर लो, दूसरों को सताओ, ये सब कर लो। तुम्हारा कर्तव्य केवल भगवान की इबादत करना है। और जो कुछ कार्य करो मेरे लिए करो, खुदा के लिए करो। जो कुछ कार्य कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए मत करो, क्योंकि जो अगर तुम कोई चीज़ स्वार्थ के लिए करोगे तो वो तो तुम्हारे कोई वो तो स्वार्थी कहलाओगे, उसमें कोई ना लाभ नहीं है, नहीं मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जो भी कुछ तुम करोगे तो मेरे लिए करो, तो तुम्हारी में सारी पूरियां जो है, तुम्हारी जो सारी विशेषता जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारी में सारी पूरी करूँ, तुम घबराओ नहीं। इसलिए अंत में जो भगवान कृष्ण जो गीता में जो लास्ट में बोलते सारा, जब उनको वो सुनाते भगवद गीता, तो इसलिए वही कहते एक उसमें मैं श्लोक है दोहराना चाहता हूँ, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं अहम तहं सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ये कहते हैं कि आप सब कुछ सरेंडर करके मेरे पास आ जाओ, सब धर्मों को छोड़ दो, तुम मेरी सरेंडर करके मेरे पास आ जाओ, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें सब कुछ सरेंडर करके मेरे पास, मैं तुम्हारी सारे जितने भी तुम्हारे पाप किए हुए सब मैं पाप तुम्हारे माफ कर दूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बिल्कुल सही। और जब हम कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ करते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक टीचिंग है श्री कृष्ण जी की कि क्रोध, लोभ और अहंकार, बिल्कुल ये तीन चीजें जो है ये नर्क के दरवाजे। ये सबसे बड़े देखिए, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्स्य, ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से पैदा होगी। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, जितने भी आप देखेंगे सब परेशान है, डिस्ट्रक्शन है। इनमें क्या है, क्रोध, लस्ट है। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में लस्ट है। अगर ये लस्ट खत्म हो जाए संसार में सब सुखी रहेंगे। बिल्कुल। तो लस्ट क्या है, अब देखिए कामना रहती है हर चीज की, किसी को पैसे कमाने की, किसी को लालच, किसी को उसको मारना गिराना, उसको जिगाना, सब वही कारण है लस्ट। ये सारे अगर लस्ट हम खत्म कर देंगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। और मैं देख रहा था कि इसमें ये भी है नफीस है कि हम भी अपने मजहब में ये कहते हैं कि अगर आप कितनी भी इबादत करें, अगर आप कितनी भी नमाजें पढ़ें, कितनी भी जिक्र अज़कार में आप बिल्कुल मसरूफ रखें, लेकिन जरा सा अहंकार की भावना अगर आपके दिल में आ गई, अगर तकब्बुर की भावना आपके दिल में आ गई, तो वो सारी अमल जो है वो वेस्ट हो जाती है। और यही बुनियादी वजह है जो भी हम समाज में बिगाड़ देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि इंसान में जहनी वो इत्मीनान नहीं है, सुकून कल्ब नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम अपने तख्लीक़ात से, हम अपने खालिक से दूर हो गए हैं, और जिस राह पे हमें चलना था ज़रा सा हम राह भटक गए। अब चूँकि आप भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, वो एक अलग दुनिया होती है, वहाँ पे सब कुछ इकोनॉमिकली ड्रिवन होता है, फाइनेंशियल ड्रिवन होता है, मादियत परस्ती होती है। तो जब से आप धर्म की तरफ आए, जब से आपने श्री कृष्ण जी की टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में अमलाया, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं और कितना संतुष्ट महसूस करते हैं? मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये काफ़ी बदलाव आता है इसमें। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो एक, चलो मैं तो अपनी एक निजी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, बट ओवरऑल मैंने देखा है कि जो
कॉर्पोरेट लेवल में है, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल अपना है क्योंकि वो करता है, आदमी को एक करना है तो दुनिया तो करना ही है, कमाना है, परिवार को देखना है, सारी चीजें देखनी है। तो साथ साथ ऐसा नहीं कि वो भूल जाए फिर भगवान को, खुदा को भूल जाए, वो साथ साथ इबादत भी कर ले, भगवान का नाम ले, वो भी साथ साथ करते रहे, दोनों चीजें करनी है। ये नहीं बिल्कुल वो खाली उसी में लगे रहे और भगवान को भूल जाए। तो पर उसमें और इसमें क्या अंतर रहता है कि इसमें आप बिल्कुल एकदम अपने को एकदम बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं और आपकी जितने भी अंदर जो सारी दुख परेशानियां होती है, टेंशन होते हैं, उससे सारे मुक्त हो जाते हैं आप। बिल्कुल आप में एकदम फ्रीनेस लगती है, फ्रेशनेस लगती है आप एकदम हमेशा। अब हम लगे रहते हैं, मान लीजिए जो भी हमारे और भी जैसे गुरु भाई है, बाकी जो भी हमारे डिवोटीज है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं सेवा में, इतनी सेवाएं, कठिन सेवाएं होती हैं, तो बिल्कुल आप उनमें कोई थकान नहीं महसूस होती है। वो सब क्या होती है, वो भगवान की कृपा उनमें आ जाती है। ये मैं अपनी इस मतलब रिलीजन से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी रिलीजन में ले लीजिए, आप उसमें भी दीजिए, जैसे मौलवी साहब होते हैं या कोई भी बाकी जो सारे लोगों में देखिए वो हमेशा खुश क्यों रहते हैं, आप उनको देखिए हमेशा खुश होते हैं, आप उनको देखिए उनके चेहरे में वो परेशानी ऐसे नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा सोचते, जो भी उठते बैठते खाते पीते केवल भगवान का ध्यान करते हैं, उसी का ध्यान, वो भी जो कुछ कार्य करते हैं उनके लिए करते हैं। तो इसीलिए वो उनको वो अंदर वो खौफ नहीं रहता है, अरे मैं कोई गलत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, किसी को गिरा रहा हूँ, किसी को वो कर रहा हूँ, तो इसीलिए उनका कोई टेंशन नहीं रहता है। तो हमेशा वो कार्य करता है भगवान के लिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो बिल्कुल निस्वार्थ होता है कोई, तो वो हमेशा खुश रहता है। तो इसमें एक तरह का वो एक टेस्ट आ जाता है फिर धीरे धीरे, तो आप इसमें आप धीरे धीरे महसूस करेंगे, तो एक धीरे धीरे जब टैक्स आ जाता है तो एक लगाव आ जाता है, तो अपने आप एक आदमी को बड़ा एक बहुत ही एक अच्छा सुकून मिल जाता है। जैसे कि हर चीज में एक अपने को, मैं तो कहूँगा कि हमने एक चीज देखा जी, एक महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसको जप करने से कई ऐसे लोग थे जिनकी कई बड़ी बीमारियां थी, मेजर बीमारियां थी हमारे, एक का तो ब्रेन ट्यूमर, हमारे गुरु भाई थे उनका ब्रेन ट्यूमर था, तो हमारे गुरु महाराज प्रभु स्वामी महाराज ने उनके लिए एक अखंड हरि नाम करवाया था कि जप कर लीजिए। तो जप करने से क्या हुआ, एकदम 24 घंटे जप चलता रहा, तो उससे उनकी सारी वो ब्रेन ट्यूमर खत्म होगी। उन्हें डॉक्टरों ने भी तो जवाब किया था कि इनका ब्रेन ट्यूमर कुछ नहीं हो सकता, अगर इनका ऑपरेट किया गया तो या तो इनका वो पैरालिसिस हो सकता है या तो बच नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, मगर ये ठीक नहीं हो सकता। तो भगवान की ऐसी कृपा है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खुदा ऐसी चीज है कि खुदा में इतना वो दयालु है, आप यकीन नहीं कर सकते। अगर हम पूरे अच्छे दिल से, पूरे प्योरिटी के साथ उनकी इबादत करेंगे ना, सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर हम अपने के लिए अब पहले तैयार तो हो जाए, हम तो कभी तैयार नहीं होते। हाँ, हम तो सोचते हैं अरे ये तो बस नाम के लिए, अरे क्या हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अरे ये क्यों जाता है इधर मंदिर क्यों जाता है, अरे अभी क्या उम्र है, जब बूढ़ा हो जाएगा तब चला जाएगा। ऐसे उनको भी बोलते हैं, जो भी हर एक मजहब के, अभी क्या उम्र है, अभी तो छोटा है, अभी जब तू बड़ा हो जाएगा, अभी तेरी उम्र है, तेरी उम्र है अभी कमाने की, खेलने कूदने की। पर ये देखिए क्या होता है, इसीलिए गुरुकुल हमारे यहाँ होते थे, 5 साल से ही शुरू से बच्चे को इबादत दी जाए, जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पहले 5 साल से शुरू हो जाए ना, क्योंकि एक आत्मा होती है, क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना क्या है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। क्योंकि जो बच्चा होता है, जो माँ के कोख में होता है तो उल्टा टंगा होता है, तो वो उस टाइम इतना कष्ट में होता है, 9 महीने वो भगवान को याद करता है, खुदा को याद करता है कि हे मुझे इस नरक से निकाल, नरक होता है वो, तो उसे हमेशा याद करता है कि मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं इस नरक से निकलना चाहता हूँ, मैं आपकी इबादत करूंगा, मैं आपका ही नाम लूंगा, बस मुझे इस नरक से निकाल दो। पर जब वो एग्जैक्टली जब वो निकल जाता है, 5 साल तक तो बेचारा बोला भाला होता है, ठीक होता है, बस 5 साल में क्या होता है, माया उसे झगड़ लेती है, सब कुछ भूल जाता है, और फिर वो बाकी जो अब इससे इसमें भौतिक इच्छाओं में लगा रहता है, इच्छाएं वगैरह में लगा रहता है, वो भगवान से दूर रहता है और परेशान में पड़ा रहता है। अभिमन्यु दास जी, आपकी हर बात में जो है पैगाम था। हम यूजुअली लास्ट में पैगाम लेते हैं, लेकिन जो भी आपने बात की उसमें मैसेज ही थी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और हम भी ये कहते हैं कि जिक्र का असल मानी ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला का नाम तस्बीह पे जपते रहें, जिक्र ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के सभी मामलात को जो है अकॉर्डिंग टू अल्लाह वो जो है उनको मलहूज रखते हुए आप वो मामलात तय करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। इस 1 घंटा पता ही नहीं चला और 9 बज गए, घड़ी इशारा कर रही है कि हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करना है। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत मैं हृदय दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बार फिर से अपने सारे दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्केड्यूल आज बहुत हेक्टिक रहता
होता है और उसमें से आपने आज समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार। नाज़िम मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसे 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए। अब मुझे और नफीसा को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी दीगर नशरियात का भी लुत्फ़ लीजिए और बिलखुसूस इस प्रोग्राम को मोहब्बतों से नवाजते रहिए जिस प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग JNK।